और बड़ी खबर आपको बता दें, सत्येंद्र जैन पर रिपोर्ट को लेकर आम आदमी पार्टी का एलजी पर बड़ा निशाना सामने आया है। सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली के उपराज्यपाल पर आरोप लगाया है। एलजी परेशान है, उनकी बातों पर कोई गौर नहीं कर रहा है। एलजी की बातें बासी कढ़ी जैसी हैं जिसमें उबाल नहीं आता। दिल्ली में एलजी राजनीतिक एजेंडा लेकर चल रहे हैं, सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया है कि एलजी साहब बहुत परेशान हैं कि उनकी बातों पे दिल्ली में कोई गौर नहीं कर रहा, कोई चर्चा नहीं कर रहा। जो हमारे गांव की तरफ बात कही जाती कि बासी कड़ी के अंदर उबाल नहीं आता, तो एलजी साहब भी अब बासी कड़ी हो चुके हैं। अब लोगों का कोई इंटरेस्ट नहीं है। लोगों ने सोचा था कि कुछ डेवलपमेंट की बात करेंगे, ये दिल्ली में दिल्ली के विकास की बात करेंगे, लोगों को क्या फायदा पहुंचा सकते हैं इसकी बात करेंगे। मगर जिस तरीके से एक राजनीतिक एजेंडा लेकर ये एक चुनी हुई सरकार के पीछे पड़े हुए हैं, इनकी छवि बहुत नीचे आ गई है। बिना कुछ खर्च किए अपने किचन से होम बेकरी बिजनेस करके 40,000 रुपए महीना कमा रही हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। और लोग अब इनकी बात पे बिल्कुल गौर नहीं करते। और अब आपको बताते हैं कि बीजेपी की ओर से क्या प्रतिक्रिया आई है। बड़ी खबर यह कि रिपोर्ट पर बीजेपी के नेता शहजाद पूनावाला का बयान सामने आया है। जेल में सत्येंद्र जैन के वीडियो की पुष्टि हुई है। साथ ही वो कहते हैं तिहाड़ भ्रष्टाचारियों के लिए प्लेस ऑफ मजा बन गया है। 2 चाइल्ड रेपिस्ट सत्येंद्र जैन की मसाज कर रहे थे, ये बड़ा आरोप शहजाद पूनावाला का। साथ ही वो कहते हैं केजरीवाल और सिसोदिया रेपिस्ट को फिजियोथेरेपिस्ट बता रहे थे। जो इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट मीडिया के माध्यम से सार्वजनिक हुई है, उसमें एक बात स्पष्ट है कि जो वीडियोस तिहाड़ के भीतर से आ रहे थे उसकी पुष्टि हो चुकी है कि सजा था इनसाइड तिहाड़। आपका दरबार, सत्येंद्र का दरबार और तिहाड़ को आम आदमी पार्टी ने बना दी थी भ्रष्टाचारियों के लिए प्लेस ऑफ मजा, नॉट प्लेस ऑफ सजा। ये आज सामने निकल कर आया है। इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट बताती है कि एक नहीं बल्कि 2 चाइल्ड रेपिस्ट मिलकर मसाज कर रहे थे, चंपी कर रहे थे, हेड मालिश और फुट मसाज दे रहे थे सत्येंद्र जैन को। और इन्हें, इन चाइल्ड रेपिस्ट को अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया फिजियोथेरेपिस्ट बता रहे थे। इनका कोई भी अनुभव फिजियोथेरेपी में नहीं था और इन लोगों पर प्रेशर बनाया गया था, उन पर दबाव डाला गया था। तो देखिए, हम मैनुअल क्या कहता है इसको भी आप जान लीजिए। जेल मैनुअल में क्या है, क्या नियम है, इसको आप फटाफट देख लीजिए। बैरक में सत्येंद्र जैन की मसाज, आप देखिए, बैरक में मसाज नहीं करा सकते हैं, यह कहा जाता है। आपका दावा क्या है? फिजियोथेरेपी हुई है जेल के फिजियोथेरेपी सेंटर में ही इलाज, लेकिन तस्वीरें तो कुछ और बयां कर रही है। पॉक्सो आरोपी के मसाज करने का आरोप लगा है, फिजियोथेरेपिस्ट ही इलाज करेगा, यह कहा गया अगर फिजियोथेरेपिस्ट की जरूरत है। सत्येंद्र जैन के बैरक में दिखा है टीवी, कुछ बैरक में टीवी रखने की अनुमति नहीं है, तो बैरक में टीवी नजर आए सत्येंद्र जैन के, लेकिन कुछ बैरक्स में अनुमति ये नहीं है। घर का खाना दिए जाने का आरोप भी लगा है सत्येंद्र जैन पर। जेल में घर का खाना प्रतिबंधित है। हमारे साथ जो खास मेहमान मौजूद है, मनोज जी, मेरा आपसे सवाल है कि जेल मंत्री के लिए दरबार का सजना, जेल मंत्री के लिए तमाम जो नियम है उससे परे हटकर जाना, या आखिर हो क्या रहा है? और एमसीडी चुनाव के दौरान ये सब जब चीजें निकलकर सामने आएंगी तो कितना फर्क आपको लग रहा पड़ेगा? पहले भी एक जेल मंत्री जो भाजपा सरकार में हरशरण सिंह बल्ली एक बार जेल गए थे, तो इस तरह से जेल मैनुअल का उल्लंघन हुआ था, लेकिन इतनी सीमा नहीं तोड़ी गई थी। असल में आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल जी के अलग अलग पैमाने हैं। आपको जानकारी होगी कि जितेंद्र तोमर एक कानून मंत्री थे जिन पर फर्जी डिग्री का आरोप लगा। तमाम कोशिश के और जिस तरह से अभी भाजपा अभियान चला रही है के बावजूद जितेंद्र तोमर को पार्टी से नहीं निकाला गया। मंत्री से तो हटे और बड़ी मुश्किल से उनका टिकट काटा गया। जबकि 2 और मंत्री जो रिश्वत लेते पकड़े गए, असीम अहमद खां, उनको तुरंत पार्टी से निकाल दिया गया। मेरा जो दूसरा पार्ट था एमसीडी इलेक्शन को लेकर, आप इसको देख रहे हैं, कोई फर्क पड़ेगा सर? जी, निश्चित रूप से पड़ेगा, चूंकि जो दिल्ली की जनता है, एक तो पहला चीज ये आएगा कि एग्रेसनेस
जो आम आदमी के प्रचार का है वो कम हुआ है, वो सफाई देना उनकी मजबूरी बन गई है। और यानी कि दूसरा, बड़ा नुकसान जो उठाना अपने पड़ को सकता है कट्टर एनसीडी ईमानदार को, कह रहे आम हैं, वो आदमी उन पर पार्टी ये को इस तरह एनसीडी के चुनाव में बड़ा बेइंसाफ नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि सत्येंद्र जैन के लिए जो रिपोर्ट आई है जेल में, जो उन्होंने नियमों का उल्लंघन किया है, वो मुसीबतें बढ़ाने वाला जरूर है। बिना कुछ खर्च किए अपने किचन से होम बेकरी बिजनेस करके 40,000 रुपए महीना कमा रही हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।